मैम अगर कुंडली में लिखा हुआ है कि इनकी लाइफ में तो मल्टीपल पार्टनर्स का योग है, मतलब उनके प्लैनेट इस तरीके से आ चुके हैं, तो वो तो नेचुरली होना ही है। अगर आपने बोला यार ये तो लिखा है कुंडली में, प्लैनेट्स ऐसे दिखा रहे हैं, तो फिर तो आप भी उसको नहीं रोक पाओगे। मतलब ऐसी क्या चीजें होती हैं जो लोग आपके पास आते हैं, रेमेडीज देते हो, कैसे होता है ये सब? देखिए, रोकने के लिए तो अगर किसी की प्लानिटरी पोजीशन ही ऐसी है, कुंडली में योग है, तो उसको तो हम कोई नहीं रोक सकते। हाँ, लोग जानना चाहते हैं, जहाँ पे डाउट होता है मैरिड लाइफ में कि मेरी वाइफ का तो नहीं चल रहा बाहर, हस्बैंड का तो नहीं चल रहा, या मेरे पार्टनर जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस में लोग आते हैं, एनर्जी रीडिंग्स कराते हैं। कई लोगों को शक होता है, तो एनर्जी रीडिंग्स में भी टैरो कार्ड्स में क्लियरली नजर आ जाता है। पर ऐसा कुछ होता है कि जैसे किसी के चार्ट में दिख रहा है कि शादी के बाद ये और भी लड़कियां अट्रैक्ट करेगा, बट वो आपके पास आता है और लिखा है डेस्टिन्ड है कि और लड़कियां आएंगी, तो उसकी कुछ रेमेडीज होती है कि वो मतलब वो ये चाह रहा है कि भाई चलो मैं नहीं करूं, मतलब कितना तो कुछ है, हो सकता है अपनी आपकी फ्री विल है, अपना कंट्रोल कितना है। अच्छा। अब अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, वो तो आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें कोई रेमेडी नहीं हो सकती, ये आपकी अपनी खुद की एक अंदर की बट ऐसा फीलिंग नहीं है। हो सकता कि वो आए ही ना, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर सकती कि देखिए, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास वो गई और उन्होंने कह दिया आप अपने पति पे, जैसे होता नहीं है कि आप अपने पति के सर के ऊपर से ये निकाल दो, उसका ये हो जाएगा, ऐसे कर दो, वैसे हो जाएगा, तकिए के नीचे ये रख दो, तो मतलब ये सब एक तरीके का स्कैम है। देखिए, अट्रैक्शन की रेमेडीज़ होती हैं कि हस्बैंड वाइफ का प्यार बना रहे, और थर्ड पार्टी रिमूवल की रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी रिमूवल के केसेस बहुत आते हैं और हम करते भी हैं कि मैरिड लाइफ जहाँ डिस्टर्ब हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से, वहाँ पे हम थर्ड पार्टी रिमूवल के केसेस लेते हैं, उनको रिमूव करते हैं, एंड हस्बैंड वाइफ की मैरिज बनी रहे, उनका डिवोर्स ना हो, इसका भी हम उपाय करते हैं। ये कैसे आप करते हो या उनको करना पड़ता है? थोड़े उपाय हम करते हैं और थोड़े उपाय क्लाइंट से भी करवाते अरे हैं। पॉसिबल होता है कि थर्ड पार्टी उपाय से हट जाए? बिल्कुल, बहुत सारे केसेस आज से हैंडल किए कोई हैं जहाँ पे एग्जांपल थर्ड पार्टी बताओ आप। रिमूवल किया हो हमने। थर्ड पार्टी रिमूवल के देखिए, अब जैसे एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, उनका हस्बैंड जो था काफ़ी टाइम से बाहर था, उनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, और वो जो लड़की थी वो भी साफ पता चल रहा था कि वो लड़की भी सिर्फ एडवांटेज ले रही है, कोई सिंसियर नहीं है। तो ऐसे में वो फीमेल बहुत परेशान थी, तो उनकी मैंने फ़ोटोग्राफ से उनका जो है कुछ उपाय किया था, थर्ड पार्टी रिमूवल किया था, और उन दोनों हस्बैंड वाइफ का मैरिज का उपाय किया था कि उन दोनों का मैरिज बना रहे, डिवोर्स ना हो, और वो लड़की उनकी लाइफ से चली जाए। एंड विद इन 6 मंथ्स वो लड़की उनकी लाइफ से चली गई थी, उनकी मैरिड लाइफ नॉर्मल हो गई थी। तो मैम ये जो आप उपाय बता रहे हो, ये कोई वैदिक उपाय है या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है या ये हवन है, क्या है ये? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे और बहुत सारे लोग इसको सही भी मानेंगे, गलत भी मानेंगे, पर अगर आप थोड़ा बता पाओ तो थोड़ा बिलीव ज़्यादा होता ये है। ना कॉम्बिनेशन होता है वैदिक उपाय का, यंत्रों का और मंत्रों का। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर उपाय नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग उपाय किए जाते हैं, जनरली यंत्र और मंत्र, और कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जो हम देते हैं जिससे कि थर्ड पार्टी रिमूवल हो एंड हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन लेवल बना रहे। और जैसे कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि लड़के और लड़की में अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन आपस में खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि सामने वाला इंटरेस्टेड तो है बट बोल नहीं रहा, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसे में भी हम स्विच वर्ड्स देते हैं। स्विच वर्ड एक बहुत इफ़ेक्टिव स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन। इस स्विच वर्ड को अगर आप 45 टाइम्स चैंट करो डेली, उस इंसान का नाम माइंड में लेके जो आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टेड है, और 45 टाइम्स डेली चैंट करो विद द इंटेंशन कि ये और मैं और कनेक्ट हो जाए और रिलेशनशिप में आ जाए। और एक नंबर होता है 147023, उस नंबर को आप यहाँ लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से लिखो डेली। 40 डेज तक आप करके देखो, सामने वाले की एनर्जीज धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाती है। एक तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। मैम सिंस आप इतने सालों से कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह पे डील करते रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ज़्यादातर केसेस आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? लाइक शहर के ज़्यादा केस आ रहे हैं या कि गाँव में ज़्यादा ये हो रहा है? बिकॉज ये हमेशा से डिबेट रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये तो यार शहरों में ज़्यादा होता है, ये सब मल्टीपल पार्टनर्स, तो आपके पास केसेस ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर तो शहर से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गांव से भी आते हैं और बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया था गांव में
वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी लेडी, और उनका किसी गांव के ही किसी फार्मर के साथ रिलेशनशिप था, तो काफ़ी टाइम तक था। और वो जो इंसान था वो मेरे पास आया कि वो मेरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप था, अचानक से सब कुछ मुझे ब्लॉक कर दिया और छोड़ के चली गई। दोनों मैरिड थे अलग अलग? दोनों मैरिड थे अलग अलग। और क्या एज थी इनकी? मिड एज थी, 40s में थी। अच्छा। 45-46 के आसपास थी। तो जब मैंने उस लेडी की एनर्जी रीडिंग की तो मैंने उनको बोला कि उनके हस्बैंड को पता चल गया है और इस वजह से वो आपके साथ नहीं कनेक्ट हो रही हैं और अब मुझे वो वापस आती हुई नहीं दिख रही हैं। एंड उन्होंने किसी और एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया था जिन्होंने उनको बहुत फॉल्स होप्स दे दी थी ये बोल के कि ये डेफिनेटली वापस आएंगी, आप 2 लाख की पूजा करा लो, आप 4 लाख की पूजा करा लो। और उन्होंने 3-4 लाख की उनसे पूजा करवा भी ली थी। अच्छा। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा आप जितनी मर्जी पूजा करा लो, आपका काम नहीं होगा, आप प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। बट वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने तो बोला है कि बात हो रही है, अभी 2 महीने में देखना, 3 महीने में रिजल्ट देखना। मैंने कहा आप 3 महीने बाद आप फिर वापस आओगे, आपका काम नहीं होगा, ये लेडी नहीं आएगी क्योंकि इसके हस्बैंड को पता चल गया है और अब वो आपसे वापस रिकनेक्ट नहीं होगी। वही हुआ, 3 मंथ्स हो गए, अभी तक तो वो लेडी वापस आई नहीं है उसके पास। अच्छा मैम, आप इस केस में क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे कोई कपल है और वो शादी करना चाहता है और उनकी कुंडली ज़्यादा मैच नहीं करते उनके गुण की, सपोज फॉर एग्जांपल 7-8, तो उनकी में दिख रहा है कि भाई शादी अच्छी नहीं चलेगी या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो और उनको शादी करनी भी है, तो क्या आप सजेस्ट करते हो कि कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाए? देखिए, कुंडली मिलान इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, लेकिन अगर आप बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं तो हम दोनों के चार्ट के प्लस माइनस बताते हैं कि अगर आप इस इंसान से शादी करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को एज अ गाइडेंस ही बताया जा सकता है कि इस इंसान से आप इतने साल रिलेशनशिप में, अब अगर मैं बोलूँ कि 7 गुण मैच हो रहे हैं, आप शादी मत करो, तो आजकल कोई नहीं मानता है। ठीक है, क्योंकि शादियाँ अगर टूटनी होती हैं तो वो 25 गुण में भी टूट जाती हैं और 30 गुण में भी टूट जाती हैं। तो जनरली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप ये रेमेडीज़ करो, और आपको सामने वाले की पर्सनालिटी तो पता ही है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिकली टाइम पीरियड में बता देती हूँ कि ये 6 महीने या ये 1 साल बहुत ख़राब जाएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इंसान का बहुत लंबे टाइम तक ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही बता देते हैं जी। तो क्या आजकल लोगों को शादी से पहले सामने वाले की, मतलब आपस में मैच मेकिंग नहीं बल्कि सामने वाले की कुंडली पूरी एनालाइज करा लेनी चाहिए कि कब, जैसे आप बता रहे हो, कब इसकी लाइफ में कोई और आने वाला है कि नहीं, कितनी शादी लिखी है, ये सब भी देखना चाहिए? ये सब देखिए, अगर आप चाहते हैं जानना तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये इंडिविजुअल आपकी चॉइस है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आगे का जानना भी कई बार टेंशन क्रिएट कर देता है। यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है, अगले साल 1.5 साल में मुझे दिख रही है, वो मैं क्लियरली बता देती हूँ। क्योंकि जैसे एक लड़की का मेरे पास केस आया था, उसने मुझे बोला था कि 3 साल से रिलेशनशिप में मुझे इससे शादी करनी है। तो मैंने उनको बोला आपकी शादी हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, घर वाले नहीं मानेंगे इनिशियली, लेकिन अल्टीमेटली मान जाएंगे। बट शादी के बाद के पहले 2 साल बहुत ख़राब जाएंगे। या तो आप शादी 2 साल बाद रुक के करो, या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि राहु की महादशा उनकी जो स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा ये 2 साल बहुत ख़राब जाएंगे, मतलब खून के आंसू रो गए आप कि मैंने क्यों शादी कर ली। तो शी सेड कि नहीं मुझे तो शादी करनी है, मैं जैसे तैसे करके निभा लूँगी। वही हुआ, मैरिज हुई, 6 महीने बाद मेरे पास आई कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ससुराल में दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। मैंने कहा देखो 1.5 साल तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अब उनकी जाके दशा ख़त्म हुई है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ सेटल हुए हैं और अब उनकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है। तो कई बार टाइम ख़राब होता है, अगर हम वो ख़राब टाइम पेशेंटली निकाल देते हैं तो मैरिज भी सेव होती है और रिलेशनशिप भी सेव होता है। आप क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे उसकी तो मिलाई ली कुंडली कि भाई जिससे करनी है और जिस परिवार के साथ रहना है, क्या उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई क्योंकि लड़की को दूसरे घर जाना है तो रह पाएगी नहीं रह पाएगी उनके साथ, उसमें में क्या? देखिए, वैसे तो कहते हैं आजकल सासू माँ के साथ कुंडली मिलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि आप लड़के के साथ मिलाओ, क्योंकि रहना तो अगर जॉइंट फैमिली में है तो डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ भी आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुंडली में लड़की की कुंडली से कई बार दिख जाता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लो, आपको ससुराल वाले ऐसे ही ख़राब ही मिलेंगे। अच्छा। तो कई केसेस में मैं हेड्स अप दे देती हूँ कि थोड़ा सा संभल के रहना, प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, ये गाइडेंस तो देनी ही पड़ती है। ये भी लिखा होता है कि भाई कैसे सास ससुर मिलेंगे? बिल्कुल क्लियरली दिखता है कुंडली में आपको कि मदर इन लॉ का नेचर कैसा होगा, फादर इन लॉ का नेचर कैसा होगा।
होगा। एक बार ऐसी एक मेरे पास लड़की आई थी, उसको मेन प्रॉब्लम अपने हस्बैंड से थी। मैंने कहा आपके हस्बैंड की मेन दिक्कत है, आपकी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी हैं, वो तो आपको बहुत केयर करती है, क्योंकि उसकी कुंडली से साफ दिख रहा था उसकी मदर इन लॉ बहुत सीधी हैं, उसको बहुत प्यार करती हैं। तो शी एग्रीड कि मैम मुझे मदर इन लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी और मेरे हस्बैंड की ही नहीं बनती है। तो कुंडली में यू कैन सी एवरीथिंग कि आपके पार्टनर की, आपके लाइफ पार्टनर की वेल्थ कैसी होगी, आपके लाइफ पार्टनर की जैसे पर्सनालिटी कैसे होगी, इन लॉज कैसे होंगे, ये सब दिखता है कुंडली में। मैम आजकल बहुत ज़्यादा ना ये भी हो गया है, मतलब ऐसे फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी आ गए कि मन चाहे लड़की को आप वशीकरण करा लो, या किसी ने किसी पे वशीकरण कर दिया है, लोग 500-500 रुपये में वशीकरण करवा रहे हैं। तो ऐसा केस आते हैं आपके पास, और ये सच में वर्क करती है चीज़ें कि आप किसी पे भी वशीकरण करा दो लव मैरिज करने के देखिए लिए? बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैम वशीकरण कर दो। मैं वशीकरण नहीं करती, मैं किसी को भी किसी की तरफ गलत तरीके से अट्रैक्ट कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर एक इंसान मन से आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता है तो आप क्यों उस पर ब्लैक मैजिक कर रहे हो और क्यों फोर्सफुली उसे अपने साथ रख रहे हो। मैम वैसे अगर जैसे आपकी जो रेमेडीज आपने बताई थी, अगर कोई किसी को पसंद करता है, जो आपने रेमेडी बताई थी वो डिजिट्स लिखने वाली, उसमें भी तो वो एनीवे अट्रैक्ट ही कर रहा है उस पार्टनर को वो अपनी वाला तरफ। केस था जिसमें मैं बोल रही हूँ कि दोनों तरफ अट्रैक्शन है, But families थोड़ा नहीं मान थोड़ा, रही है। नहीं, बट एक्सप्रेस नहीं किया है, दोनों को थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन है। समझ तो आ जाता है अगर आप किसी से मिल रहे हो कि ये बंदा मेरी तरफ इंटरेस्टेड है या नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग हिज लव और नॉट टेलिंग यू, या कुछ भी रीज़न है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बता रही हूँ जिसमें कि आप जो है सामने वाले को अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट कर सकते हो, उसकी एनर्जी अपनी तरफ पॉजिटिव कर सकते हो। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर चाहता है इंसान कि वो मेरे साथ रहे और वो अट्रैक्ट हो जाए, बट कुंडली में ऐसा कुछ है कि वो होएगा ही नहीं, तो आप मना कर देते हो कि भाई ये मैं नहीं होने बिल्कुल वाला। मना कर देती हूँ। ऐसा ही एक केस आया था एनी टाइम पे मेरे पास, जहाँ पे एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे पूछा कि मेरी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज। तो मैंने उसकी कुंडली देख के बोला रिलेशनशिप तो आपका होगा लेकिन आपकी लव मैरिज नहीं लिखी है। तो शी वॉज़ वेरी फ्यूरियस, शी सेड कि मेरी ना 4 साल का रिलेशनशिप है और 2 महीने बाद मेरी उसी लड़के से शादी हो रही है। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैंने उसको इतना बोला देखिए होई सोई जो राम रची रखा, जो राम जी ने रच दिया है होगा वही, आप और मैं सिर्फ इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, और कह के मैंने फ़ोन रख दिया। 3 हफ्ते बाद उस लड़की ने मुझे कॉल किया, शी वॉज़ लिटरली क्राइंग ऑन फ़ोन एंड शी सेड कि मैम पेरेंट्स में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है मैरिज के अरेंजमेंट्स को लेके, और वो बात इतनी बढ़ गई है कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, और वो लड़का भी 4 साल के रिलेशनशिप को इग्नोर करके अब अपने पेरेंट्स की ही बात मान रहा है, और मुझे उसने ब्लॉक कर दिया और मेरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा देखिए आपकी कुंडली लव मैरिज वाली कुंडली है ही नहीं, आपकी मैरिज होगी, और मैंने उन्हें टाइम फ्रेम भी बताया कि आपकी मैरिज कब होगी। मैंने कहा लेकिन जिससे भी होगी वो इंसान इससे भी अच्छा होगा, तो ये मत सोचो कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। कई बार समटाइम्स यू नो नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज़ अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। आपकी लाइफ में अगर आपको कोई रिलेशनशिप या कोई पर्सन नहीं मिल रहा है तो कुछ भगवान ने उससे बेहतर सोचा होगा और अच्छा सोचा होगा, और आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है मैरिड लाइफ, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है। आपको शायद अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन 2 years 3 years डाउन द लेन यू विल रियलाइज दिस थिंग। और मैम आप इस चीज़ को ऐसे देखते हो कि सोलमेट्स से ही शादी होती है, कहा जाता है कि भाई आपका जो सोलमेट है उसी से होती है, तो ऐसा होता है सही में? और अगर होता है तो फिर जैसे डाइवोर्स भी हो जाते हैं लोगों के शादी करने के बाद, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए सोलमेट का कॉन्सेप्ट जो है ना, लोगों ने बहुत गलत इसको समझा है। सोलमेट ज़रूरी नहीं आपका लव पार्टनर हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है, 2 फ्रेंड्स भी सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों भी एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। सोलमेट हमारा ब्रदर भी हो सकता है, सोलमेट हमारी मदर भी हो सकती है, हमारा पेट एनिमल भी हमारा सोलमेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि सोलमेट सिर्फ लव पार्टनर होता है। जिसके साथ आपकी मैरिज होती है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इस लाइफ में कोई ना कोई रोल निभाने आए होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी, अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर, इन सब के साथ हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये मेरा सोलमेट है तो मेरी शादी इससे हो, ऐसा नहीं होता है। अब आपके पास अगर कोई क्लाइंट आते हैं वो डिवोर्सी हैं, तो फिर आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो, किस तरीके से बोलते हो कि शादी में वो मतलब एक और शादी करें, आप उनको क्या सजेस्ट करते हो? देखिए ऐसे में हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं कि इनकी शादी
सेकंड मैरिज अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार होता है कि सेकंड मैरिज भी मुझे बहुत ख़राब दिख रही होती है और एक इंसान टॉक्सिक मैरिज से निकला है, उसके बाद वो अगेन एक दूसरी टॉक्सिक मैरिज में चला जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में जनरली हम एडवाइस देते हैं कि मैरिज सेकंड आप करना ये टाइम फ्रेम है, लेकिन बहुत सोच समझ के और कुंडली मिलवा कर ही करना। अभी एक रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास केस आया था, उस लेडी का जब मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा आपकी तो मैरिज में बहुत मुझे दिक्कत दिख रही है और डिवोर्स भी मुझे दिख रहा है। तो शी सेड कि मेरे ऑलरेडी 2 डिवोर्स हो चुके हैं, बट मेरा बच्चा इतना छोटा है, मुझे कंपेनियनशिप चाहिए, मुझे लोनलीनेस बहुत फील होती है, तो मुझे शादी करनी है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अगर इवन इफ़ यू गो फॉर थर्ड मैरिज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो उन्होंने मुझे एक लड़के की कुंडली दिखाई, तो मैंने उनको बोला लड़के की कुंडली बहुत अच्छी है, लड़का केयरिंग है, आप चाहो तो इससे मिल लो, लेकिन थोड़ा सोच के ही शादी करना, क्योंकि थर्ड मैरिज में भी डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। वो उस लड़के से मिलकर आई ऑस्ट्रेलिया में, मंदिर में शादी कर आ गई। 2 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहती है कि मैम मुझे अच्छे से याद है आपने मुझे मैरिज के लिए मना किया था, लेकिन मैंने फिर भी शादी कर ली, अब मुझसे शादी में रहा नहीं जा रहा, मुझे वापस जाना है, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा अब तो आपने शादी कर ली, अब क्या हो सकता है, अब तो आप डिवोर्स ही लोगे तीसरा भी। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में आ सकते हो किसी के साथ, बट मैरिज कभी वर्कआउट नहीं करेगी, बिकॉज देखो थर्ड मैरिज में भी शी वॉज सो अनकंफर्टेबल, उसकी थर्ड मैरिज भी नहीं चलनी थी। तो मतलब इस केस में रिलेशनशिप्स वर्क कर जाएंगे बट वो शादी नहीं कर सकते। हाँ, शादी टूटने के क्योंकि योग हो जाते हैं ना। देखिए रिलेशनशिप तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होते हैं कि ठीक है 1.5 साल चल गया, 2 साल चल गया, 2.5 साल चल गया, तो इतना टाइम फ्रेम में चल जाएगा रिलेशनशिप। बट उसमें भी अगर किसी की कुंडली में शुक्र खराब है, 5th हाउस खराब है, 7th हाउस एफ्लेक्टेड है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। और मैम जैसे अब तो नई जनरेशन आ गई है और बहुत ज़्यादा डर भी फैला हुआ है कि शादी करे ना करे, क्योंकि माहौल है ही नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा। तो नए जो बच्चे हैं जो शादी करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हो कि कैसे अपना साथी ढूंढें या क्या चीज़ें देखें? देखिए सबसे ज़्यादा तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कि सामने वाला आपके इमोशंस को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेन जी जो है, ये 2000 वाले जितने भी बॉर्न हैं, ये हाईली इमोशनल हैं। ये बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, और अगर मैं बोलूँ कि इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन इमोशंस को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनको क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये सामने वाला हमारे साथ सीरियस भी है या नहीं है। तो ऐसे में जनरली आप एनर्जी रीडिंग करवा सकते हैं, सामने वाले की लॉयल्टी चेक भी करवा सकते हो कि कुंडली के हिसाब से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और अगर आपको मैरिज करनी है तो डेफिनेटली गुण मिलान मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस टूल होता है, जिसके थ्रू हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा आपके लिए सही भी है या नहीं है। मैम अगर कोई बंदा सही नहीं है तो क्या कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो वर्क करवा दे चीज़ों को? देखिए जैसे कई लोग इस नाम पे बहुत सारे पैसे ठग लेते हैं और अल्टीमेटली उन्हें दिख रहा है 1-2 साल बाद शादी तो डिसॉल्व हो ही जाएगी, अपने पैसे बना लो। तो ऐसा कुछ होता है कि 2 बंदे अगर नहीं बने एक साथ रहने के लिए तो कुछ रेमेडी करके वो हो सकता है पॉसिबल? देखिए कुछ रेमेडी करने से फ़र्क पड़ता है, मैं ये बोलूँगी 30-40% फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप किसी की पर्सनालिटी नहीं चेंज कर सकते। अगर एक इंसान एग्रेसिव है तो वो एग्रेसिव रहेगा। हाँ, रेमेडीज़ करवा के उसका एग्रेशन लेवल हम 20-30% रिड्यूस कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा और पॉजिटिव एंगल, लव, अफेक्शन, प्यार ला सकते हैं। बट उस चीज़ को 100% एलिमिनेट करना कि भाई अगर कोई टॉक्सिक है तो है, उसको 100% चेंज वो अपनी दशा पैटर्न के हिसाब से ही होगा। हम ये बता सकते हैं कि इस इंसान का लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आएगा, ये इतना टॉक्सिक है, टॉक्सिटी से ये पॉजिटिव कब होगा। अच्छा। अब जैसे एक अगेन एक फॉरेन से ही केस आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी 15 ईयर्स की मैरिज है और मेरी वाइफ जो है वो मुझे छोड़ के चली गई और मुझे डिवोर्स देना चाहती हैं। तो मैंने जब लड़की की कुंडली देखी तो मुझे ठीक ठाक लगी, मुझे ना तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप लगा, लड़की भी बहुत इमोशनल और सीधी सी लगी। तो मैंने बोला कि मुझे तो लड़की की कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, आप अपनी कुंडली दिखाइए। तो मैंने जब लड़के की कुंडली देखी तो ही वॉज अ वेरी टॉक्सिक गाय। मैंने बोला आप क्या बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ करते हो अपनी वाइफ को, फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज़? ही सेड कि हाँ मैं बहुत एग्रेसिव हूँ और मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। मैंने कहा आपने मारा पीटा भी है? तो ही एग्रीड टू इट कि हाँ मैम 1-2 बार हो गया। तो मैंने कहा 15 साल बाद फाइनली उस लड़की ने हिम्मत करी है छोड़ के जाने की, वो क्यों वापस आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी वो वापस। तो ही वॉज लाइक कि आई एम रेडी टू चेंज,
अब आप बोल रहे थे ना कि चेंज होता है, तो वो दशा जब ऐसी आती है तभी इंसान चेंज होता है। अच्छा। तो मैंने उन्हें बोला देखो अब तो जैसे ना इट्स टू लेट टू मेंड द थिंग्स, बट स्टिल मैं इतना कर सकती हूँ कि वो लड़की आपको डिवोर्स ना दे और आपके साथ कनेक्टेड रहे। वापस लाना अपने प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, ये आपका काम है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि वो आपको डिवोर्स ना दे। पर ये पॉसिबल है कि अगर किसी की कुंडली में डिवोर्स लिखा ही है तो आप बदल सकते कई हो बार उसको? हम रेमेडीज़ करते हैं क्योंकि इसमें देखिए दशा और कार्ड्स में अगर लगता है ना, दिखता है मुझे कि यहाँ पे रेमेडी पॉसिबल है, वहाँ मैं रेमेडीज़ डेफिनेटली करती हूँ। क्योंकि अगर 50% चांस है तो 50 का 80-90% तक हम ला सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। मैम लेकिन जैसे हमने ये सुना कि एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई चीज़ होनी ही है वो तो होएगी, उसका सिर्फ इफेक्ट कम हो सकता है। अगर ये लिखा हुआ है कि डाइवोर्स होगा तो वो चीज़ तो वो तो होएगी ना, उसका इफेक्ट कैसे कम हो जाएगा? नहीं देखिए, कई बार डिवोर्स होता है, नेगेटिव दशा अगर निकल जाती है तो माइंड फ्रेम भी चेंज हो जाता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं अपनी फैमिली का एक केस लेती हूँ। मेरी फैमिली में एक मेरे दूर के कज़न थे, उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़ के चली गई थी एंड वो बहुत परेशान थे क्योंकि डिवोर्स का केस फाइल हो चुका था। तो मैंने उन्हें ये बोला था कि 8 मंथ्स तक आपको बहुत पेशेंटली अपनी वाइफ को मनाना है। मानेंगी, दशा चेंज होगी, माइंडसेट चेंज होगा, थोड़ी सी काउंसलिंग भी आप करो। अगर कोई ऐसा है इंसान, क्योंकि जब आप टैरो रीडिंग करते हैं तो उसमें दिख जाता है कि किसकी हेल्प से चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। तो मैंने उनको बोला आपकी कोई कॉमन फ्रेंड या कोई कॉमन रिलेटिव या कोई ऐसा बंदा जो बहुत सीनियर है, 50+ एज का है, वो आपको हेल्प भी कर सकता है। तो 8 मंथ्स बाद जब उस लड़की की दशा चेंज हुई, उन्होंने फिर मीटिंग्स करी 2-3, फाइनली उनका डिवोर्स चल गया, उसने अपना केस वापस किया और वो लड़की वापस भी आई। तो कई बार जब नेगेटिव दशा आती है, उस दशा में आपको पेशेंस रखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये दशाएं अभी आ रही हैं, ये दशाएं तो हमारे पहले ज़माने में भी आती होंगी ना लोगों के, तब भी ये राहु केतु की दशाएं होती होंगी, तब कॉन्सेप्ट नहीं था ना डिवोर्स का। तो लोग उस टाइम पे चुप रहते थे, बर्दाश्त करते थे, एडजस्ट करते थे। तो यही सलाह हम अभी देते हैं कि ये टाइम ख़राब है, थोड़ा सा चुप रहो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, चीज़ें वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। करेक्ट। क्योंकि अगर राहु की दशा आ रही है तो इंसान इतना ज़्यादा एग्रेसिव, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है कि खुद को, अगर आप सामने वाले को सलाह भी दे रहे हो ना, तो वो कंट्रोल नहीं करता है। ये प्रॉब्लम आ गई है आजकल। मैम जब आप किसी के चार्ट्स देखते हो, उसमें अगर ये आपको दिखता है कि वो चीटिंग करेंगे या फिर इनकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, तो आपको एग्जैक्टली क्या दिखता है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा या फिर कोई एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, वो टॉकिंग टर्म्स में आएंगे? आपको दिखता क्या एग्जैक्टली? देखिए जनरली ये दिखता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी, और किस लेवल तक जाएगी वो थर्ड पार्टी की कार्ड्स और चार्ट्स देखने पे ही पता चलता है। एक इंडिकेशन मिलता है कि दैट देयर विल बी अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। अच्छा, वो चीटिंग करेंगे या फिर वो सब नहीं दिखता एग्जैक्टली? नहीं, अगर किसी की कुंडली में शुक्र बहुत ख़राब है, शुक्र नीच का है, शुक्र राहु के साथ है, शुक्र सूर्य कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं और फिर दशाएं भी ऐसी आ गई हैं, तो वो क्लियरली चीटिंग दिखाता है कि इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। मैम किसी का क्या इंटेंट भी पता चलता है कि, क्योंकि आजकल सपोज शादियां एक महीने भी नहीं टिक रही और एलिमनी की डिमांड आ जाती है, तो कई बार क्या पहले ही इंटेंट, जैसे स्टार्स में आपको दिख रहा है कुंडली बहुत अच्छी है, इंसान बहुत अच्छा है, पर कोई इंसान सपोज इस इंटेंट से ही शादी कर रहा है कि मेरे को तो 1 महीने बाद यहाँ से निकलना है, तो वो इंटेंट भी पता चल जाता है? देखिए जनरली जब इस टाइप के केसेस आते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस इंसान ने शादी किस पर्पस से की है, क्या मन से करी है या नहीं करी है, शादी से पहले ये किसी रिलेशनशिप में था या नहीं था। तो जनरली ये एक 2 वे डिस्कशन होता है विद द पर्सन कि क्या आपको मालूम था कि इनका शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप था। कई केसेस में पता भी होता है, कई केसेस में नहीं भी पता होता है। और एलिमनी के केसेस में तो जनरली पूरा पास्ट भी चेक करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द डिवोर्स। अब जैसे एक एनी टाइम पे ऐसे ही मेरे पास केस आया था जहाँ पे एलिमनी का केस था। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि 2 साल की मैरिज है और मेरी वाइफ एडजस्ट नहीं कर रही है और अब वो घर छोड़ के चली गई है और अब वो मुझसे 1 करोड़ की एलिमनी मांग रही है। तो मैंने बोला 1 करोड़ आपके पास है? तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मैम, मैं तो 50-60 हज़ार मेरी सैलरी है, 1 करोड़ तो मेरे पास है नहीं, उसको बस मेरी प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं कि प्रॉपर्टी बेचो और मुझे एलिमनी दो।
तो जब मैंने उस लड़की की कुंडली देखी तो वहाँ पे मुझे क्लियरली दिखा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वो लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और उस लड़की की जो ग्रह दशाएं थी उसमें साफ दिख रहा था कि इसको शादी की बहुत जल्दी है, ये इससे डिवोर्स लेके इससे शादी करना चाहती है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा 6 महीने आप मुझे दो और जैसा मैं बोल रही हूँ आप बिल्कुल वैसा करो। 6 महीने बाद मैंने थोड़ा सा कार्ड्स में भी चेक किया, मैंने कहा लेस देन 20 लाख में ये केस सेट हो जाएगा। तो ही वॉज लाइक कि क्या करूँ? मैंने कहा कुछ मत करो, आप इस केस को फाइट करो कोर्ट में। 3 महीने बाद वो मेरे पास आए कि मैम 50 लाख पे आ गई है। मैंने कहा अभी 3 महीने और रुको। 3 महीने बाद के बाद वो चौथे महीने मेरे पास आए कि 35 लाख पे डिमांड आ गई कि 35 लाख पे केस क्लोज करते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी 1-1.5 महीना और करो। तो फिर फाइनली जब वो 25 पे आए, मैंने कहा अब आप इन्हें 15 लाख बोलो और ये 20 तक आपका क्लोज हो जाएगा। एंड वही हुआ एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ्स 20 लाख में वो केस क्लोज हुआ। देन ही सेड कि मैम 20 में आ गई है। मैंने कहा आप क्लोज कर दो। कह रहे थोड़ा टाइम और रुको क्या? मैंने कहा नहीं, इसके आगे नहीं मानेंगी, आप चाहते हो, क्योंकि लड़की की दशा बदल रही थी। मैंने कहा अब अगर इससे ज़्यादा डिले किया लड़की अड़ जाएगी और फिर आप पे वापस बैकफायर करेगा। तो सोचिए जो 1 करोड़ की एलिमनी थी 20 लाख में सेटल हुई विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैम जैसे आजकल सुनने को मिल रहा है कि चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का दौर आ चुका है अब तो। आप आपके पास अगर कोई आता है तो आप उनके चार्ट्स तो चेक करते ही हो, क्या आप वैसे अदरवाइज ऑल्सो ईयर का भी कुछ आप चार्ट चेक करते हो कि हाँ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ये ईयर होगा? जैसे 2025 का आपने पूरा एक लव हॉरोस्कोप देखा या 2026 का, अगर ऐसा होता है तो 2026 का कैसे होगा अगर आप ये देखते हो तो? देखिए 2026 की अगर मैं बात करती हूँ तो 2026 का आप देखो 2026, तो इसमें 2 की एनर्जी 2 बार आ रही है एंड 6 नंबर है, एंड 2 नंबर इज़ फॉर मून एंड 6 नंबर इज़ फॉर वीनस। तो फेमिनिन एनर्जी, दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 2026 इज़ गोइंग टू बी द ईयर फॉर फीमेल्स अगर मैं बोलूँ तो। हालांकि 2026 का आप टोटल करो नंबर 1 पे आता है जो सूर्य है, और इस साल का जो राजा है वो बृहस्पति है। बट पॉलिटिक्स हो या मीडिया एंटरटेनमेंट हो या कोई भी फील्ड हो, फीमेल्स का बहुत अहम रोल रहने वाला है, एंड इवन रिलेशनशिप्स में भी फीमेल का बहुत अहम रोल रहने वाला है 2026 में। और 2026 में जिस तरह से जुपिटर प्लैनेट है हमारा मिथुन राशि से कर्क राशि से सिंह राशि में आएगा, तो ये जो 3 राशियां हैं मिथुन, कर्क और सिंह, इनके शादी के 2026 में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में है 2025 में, दे कैन सेटल डाउन इन 2026, क्योंकि जुपिटर जो है वो प्लैनेट ऑफ मैरिज, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है। तो नया काम, नया बिजनेस एंड एक्सपेंशन, फैमिली प्लानिंग, मैरिज, ये सब आप 2026 में बहुत ज़्यादा देखेंगे। बट मैम जैसे कुछ आपकी मैं प्रिडिक्शंस देख रहा था, आपने बहुत सारी प्रिडिक्शंस वैसे भी करी हैं कि फ्लड्स होंगे और डिस्ट्रक्शन होगा, उस वे में नेक्स्ट ईयर इस ईयर से भी ज़्यादा ख़राब होगा? देखिए सब 2025 में कह रहे हैं कि मंगल का साल है और 2026 आएगा तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम विक्रम संवत पे चलते हैं। अभी चल रहा है विक्रम संवत 2082 एंड विक्रम संवत 2083 आएगा मार्च के बाद। तो अभी मार्च तक 2082 चलेगा, तो वो मंगल इफेक्ट अभी पूरा जाएगा नहीं। तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में आप बहुत सारे इंस्टेंसेस देखेंगे, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी होगा। अच्छा, वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में ही आप मार्च अप्रैल तक आप देखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी। साथ ही जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि उनको ये नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिला। और साथ ही जब ग्रहण गया था तो मैंने ये बोला था नेशनल चैनल पे कि यूएस में कहीं ना कहीं रिवोल्ट होगा अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, और वो भी आपने रिसेंटली देखा है। तो अभी ऐसी सिचुएशंस यूएसए में और बढ़ेंगी। और मैम जैसे इंडियंस को लेके भी पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि अगेंस्ट जा रहे हैं लोग थोड़ा, कि इंडियंस नहीं आने चाहिए हमारी कंट्री में, तो ये और बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ये बढ़ेगा, क्योंकि देखिए 2026 जो है, अगर हम बोल रहे हैं सूर्य राजा है, तो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ होएगी 2026 में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये 2025 से 2030 का समय ऐसा है जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस एग्रवेट होती जाएंगी। तो 26 में भी ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी बनेंगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।